यार 3 साल हो गए फिर भी पता नहीं क्यों आईबीपीएस पीओ का प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं किस चीज़ की कमी है। मैं क्या लैक कर रहा हूँ। यार पढ़ाई तो सारी कर ली है और ये मेरा पहला आईबीपीएस पीओ का अटेम्प्ट है। पता नहीं क्या ही होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या लैक कर रहा हूँ, किस चीज़ की कमी है। तो अब ये दोनों कैटेगरी के लोग जो एक चीज़ मिस कर रहे हैं वो है सिंपल और सिंपल अप्रोच, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का अप्रोच। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्री के बारे में स्पेसिफिकली। अब मैं क्वालिफाइड क्यों हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ 2019-20 क्लियर किया हुआ है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ था। और देखो बहुत बेसिक लेवल पे बातें करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर के कट ऑफ्स। तो आप ये देख सकते हैं कि कट ऑफ की बेसिकली रेंज जो है वो 50 टू 55 के बीच में है, और ये इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके भी आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप हो सकता है 2-3 साल से एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप कोई फ्रेशर भी हो सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर रेंज में सॉल्व करना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाना है अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर। क्योंकि अगर कट ऑफ 50 से लेकर 55 के बीच में वेरी कर रहा है उस रेंज में, तब आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने की आप इस रेंज में आ जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में लोगों की एक्यूरेसी बिगड़ जाती है, जिससे उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। अब देखिए, दो कैटेगरी के लोग को यहाँ पे हम समझते हैं। एक कैटेगरी का पर्सन ऐसा होता है जिसका एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, से इंग्लिश, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। बट अगर आप दूसरे कैटेगरी से आते हो, स्पेशली जहाँ पे तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आपको तीनों सेक्शन में से मार्क्स निकालने पड़ेंगे। अब ये तीनों सेक्शन इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों ही होते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिए। तो देखिए गाइस, इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल का आ रहा है। अब देखिए, हम NICL AO के पेपर से, जो भी प्री का पेपर हुआ है, वहाँ से समझेंगे किस तरीके का पेपर इस बार IBPS PO का प्री आ सकता है। तो देखिए, इंग्लिश बेसिक ही आएगा। वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले क्या होता था, इंग्लिश में मोस्टली आपको 5 सेंटेंसेस में वो सेंटेंस फाइंड आउट करना होता था ग्रामर में, जिसमें एरर होता था। बट अभी एरर के क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसके साथ साथ कौन सा सेंटेंस राइट है ये भी पूछा जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तब। बाकी इंग्लिश का पेपर आपको पता है 10 नंबर का RC आता है, 5 मार्क्स से ज़्यादा का एरर डिटेक्शन आने लगा है, क्लोज स्ट्रेस ईजी लेवल के आते हैं। उसके साथ साथ अभी पैरा जंबल इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, उससे ज़्यादा वर्ड्स के रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंसेस में आपको 2-3 वर्ड्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। बात करेंगे मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में इस बार NICL AO में कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन का नहीं था। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि बेसिकली अब जो पेपर IBPS PO में आएगा उसमें भी सिंप्लीफिकेशन के आने के चांसेस बहुत कम है। तो वहाँ पे DI आपको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, और क्वाड्रेटिक के साथ साथ नंबर सीरीज भी आपको सॉल्व करनी होगी। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखिए IBPS PO प्री में पजल्स के ऊपर ही पूरा प्री होता है। और अभी एक सर्टेन टाइप की पजल है जो हर एक एग्जाम में आ रही है, और वो है फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। 4 फ्लोर्स होते हैं, वहाँ पे 2 फ्लैट होते हैं, A and B, फ्लैट A is to the west of B। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देन स्क्वायर बेस्ड पजल, जहाँ पे टोटल 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, इनसाइड आउटसाइड फेस कर रहे हैं, कॉर्नर्स एंड मिडिल में बैठे हुए हैं। तो इस टाइप के पजल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान दो। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, गोल्डन टिप यही रहेगी सिंपली कि आप कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो। इस एक टिप से आपका प्री ज़रूर निकलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रीवियस ईयर IBPS PO का प्री का जो पेपर था वो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उस पेपर को सॉल्व करो। उसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 50 के अराउंड थी। तो अभी आपको करना क्या है, आपको इतनी कोशिश करना है कि उस पेपर को आपको सॉल्व करना है, और किसी भी हाल में 50 से ज़्यादा मार्क्स आपको लेना है। देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जिसे कोई भी क्लियर कर सकता है। रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि कट ऑफ बहुत कम है। ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ पेपर क्लियर करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो यहाँ पे मेरिट नहीं लाना है। सिंपल गोल है, यहाँ पे पेपर सॉल्व करना है। जब मेंस की बारी आएगी तब हम उस बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ मैन पावर। पेपर को बहुत बढ़िया सॉल्व करिए,
खुद को हाइड्रेटेड रखिए, प्रॉपर टाइम पे पहुंचिए एग्ज़ाम सेंटर पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करिए। और देखिए मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि जब आप सेंटर पे जाते हो तो क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने PDF शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का मैंने ऑलरेडी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो ऐसी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर करें आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।